नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, नीतीश कुमार को पार्टी की कमान छोड़ देनी चाहिए। नीतीश कुमार को अब बिहार के साथ, पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। यह सलाह नीतीश कुमार को इस्तीफा देने की सलाह नीतीश कुमार के किसी विपक्षी ने नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के मित्र ने दिया है। नीतीश कुमार को बड़ा भाई कहने वाला उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को यह सलाह दिया है कि अब आप या तो सरकार या तो पार्टी की कमान छोड़िए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप अन्याय करेंगे। ये सलाह है, क्या है आपको समझ में आएगा। पूरी वीडियो देखिए। दरअसल कल नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का जन्मदिन था। 44 वर्ष के हो चुके हैं निशांत। हमारी ओर से भी निशांत कुमार को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी अवसर पर उपेंद्र कुशवाहा ने घर गए बगैर अपने घर से ही ट्वीट के माध्यम से निशांत कुमार को आशीर्वाद दिया और नीतीश कुमार को सलाह दिया, ये कहते हुए कि आप बड़े भाई, अब आपकी उम्र हो चुकी है कि अब आपको पार्टी और बिहार के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अब इसका दो मतलब है। अब आप दर्शकों पर मैं छोड़ता हूं कि इसका मतलब निकालिए, ठीक है, कि अब आपको अन्याय नहीं करना चाहिए। आप खुद के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। अब आपकी ये उम्र नहीं रही कि अब आप पार्टी और सरकार दोनों एक साथ चलाएं। मैं दोबारा रहूं, मैं आप दर्शकों पर छोड़ रहा हूं उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को कि उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान का मतलब क्या है। और आप जो समझ रहे हैं वो प्लीज आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उपेंद्र कुशवाहा का ये कटाक्ष है या आशीर्वाद है। खैर, इसकी बात हम बाद में भी फिर कभी करेंगे। आज जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा वो समझिए कि आप पार्टी और सरकार दोनों में से एक चीज छोड़ दीजिए और उसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि निशांत को सौंप देना चाहिए। निशांत कुमार को या तो सरकार में या फिर पार्टी का नेतृत्व करने देना चाहिए। ये उपेंद्र कुशवाहा की सलाह है। अब इसको दो तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि नीतीश कुमार के लिए ये क्या है। नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता हैं, कम से कम अकेले बिहार की राजनीति में, जिन्होंने ये तय किया कि परिवारवाद के रास्ते पर नहीं चलेंगे। और न नीतीश कुमार परिवारवाद को प्रमोट भी नहीं किया। अपनी पार्टी में भी नीतीश कुमार लगातार 20 वर्षों से सत्ता में है और नीतीश कुमार ने एक परिपाटी विकसित कर ली कि नहीं, एक साथ एक ही परिवार के दो लोगों को हम न टिकट देंगे, न हम मंत्री बनाएंगे, न हम लोकसभा राज्यसभा या विधान परिषद भेजेंगे। और इसका निर्वाह आज तक नीतीश कुमार कर रहे हैं। यही कारण रहा कि अशोक कुमार चौधरी की बेटी को लोक जनशक्ति पार्टी से टिकट लेना पड़ा। महेश्वर हजारी के पुत्र को अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होना पड़ा। ऐसे कई हैं। दिनेश सिंह है जनता दल यूनाइटेड के नेता, उनकी पत्नी है बीना देवी, अलग पार्टी में है। ये उसी कारण है कि नीतीश कुमार ने यह सिद्धांत रूप में तय कर लिया कि एक परिवार से दो व्यक्ति हमारे राजनीतिक दल में, हमारे दल में कभी भी सत्ता के किसी भी केंद्र में नहीं होंगे। और इसका अब तक निर्वाह किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार क्या अपने पूरे जीवन भर की जो कमाई है नीतीश कुमार का, कि नीतीश कुमार मतलब एक ऐसा समाजवादी नेता जो परिवारवाद का घोर विरोधी रहा है। आप याद कीजिए नीतीश कुमार के बयानों को। कई बयान आपको मिल जाएंगे जिसमें लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के परिवारवाद पर सबसे ज्यादा हमला नीतीश कुमार ने किया है। दो ही चीज पर नीतीश कुमार ने हमला किया, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर। एक तो परिवारवाद पर और दूसरा भ्रष्टाचार पर। और इन दोनों मुद्दों पर नीतीश कुमार ने अब तक, जब वो राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं, तो अपने कुर्ते पर एक दाग नहीं लगने दिया है। तो देखना यह है कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा की सलाह मानते हैं। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो और उनकी पार्टी में भी राजनेता हैं, वो भी चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए, जिससे कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे फिर कुछ वर्षों के लिए। आपने देखा होगा इसी वर्ष होली के समय में कौन निशांत कुमार के साथ कितने लोग होली खेल रहे थे, एक अलग प्रकार का। और उसी के बाद से ये कयास लगातार है
कि निशांत कुमार कभी भी राजनीति में आ सकते हैं और निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे। कई लोगों ने तो इस्लामपुर से, हरनौत से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर दी है। दरभंगा में बेनीपुर के एक विधायक है विनय कुमार चौधरी, शायद अजय कुमार चौधरी, उन्होंने तो प्रपोज कर दिया है कि मैं अपनी सीट आपको दे रहा हूं निशांत कुमार को। ऐसे कई चर्चाएं चल रही है बिहार की राजनीति में। लेकिन सवाल ये महत्वपूर्ण ये है कि जिस दिन निशांत कुमार को नीतीश कुमार के कुर्सी पर रहते हुए निशांत कुमार को नीतीश कुमार ने लॉन्च किया, नीतीश कुमार के हाथ से ये मुद्दा खत्म हो जाएगा कि लालू परिवार परिवारवादी है, भ्रष्टाचारी है, बिहार को लूटा है। ये सब मुद्दे नीतीश कुमार के साथ खत्म हो जाएंगे। नीतीश कुमार की, भले ही नीतीश कुमार का शरीर होगा, नीतीश कुमार का नाम होगा बिहार के 20 वर्षा मुख्यमंत्री में, लेकिन इतिहास से नीतीश कुमार का जो एक छवि बनी हुई है बिहार की राजनीति में, वो छवि तो जरूर खत्म होगी। फैसला नीतीश कुमार को करना है, इतना आसान नहीं है फैसला करना। संभावना भी यही है, मेरे जैसा व्यक्ति अगर उम्मीद करता है, सकारात्मक उम्मीद करता है, तो मेरा तो मानना है कि शायद नीतीश कुमार निशांत को अपने जीते जी राजनीति में आने की अनुमति नहीं देंगे। वैसे आज के दौर में कहा जाता है राजनेताओं पे भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। नीतीश कुमार भी उसमें एक हैं। मैं कह सकता हूं कि कई ऐसे उदाहरण हैं जब नीतीश कुमार अपनी बात से पलटते हैं। तो इस मामले में नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी बहुत ही खराब है कि कब वो अपनी बात से पलट जाएं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।